गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक स्टेरर के बारे में। जैसे कि हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोग डिस्कस किसके बारे में, कुछ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। जैसे ऑटोक्लेव हो गया, वाटर बाथ हो गया, इंक्यूबेटर हो गया, हॉट एयर हो गया। इसी तरह एक मैग्नेटिक स्टेरर भी आता है। अगर इसमें एक जनरल सी बात की जाए, अगर डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं, क्या ये मैग्नेटिक स्टेरर का एक डायग्रामेटिक व्यू है। ये नीचे मैग्नेटिक स्टेरर का वो डिवाइस रहता है और इसमें कैप्सूल फॉर्म होते हैं जो इसमें हम लोग प्लेस करते हैं। उसमें फिर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इसमें फिर वो जो मैग्नेटिक बार जो छोटी कैप्सूल की तरह रहेगा वो अंदर रोटेट करने लगेगा। ये इसमें मैग्नेटिक स्टेरर का काम। अब मैग्नेटिक मतलब हो ही रहा था क्या, मैग्नेट का मतलब चुंबक की बात हो रही है, और स्टेरर मतलब किसी भी चीज को हम लोग लेके मिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे अगर लिया जाए, जैसे हम लोग अगर चम्मच लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है हम लोग के पास, सोलूट सॉल्वेंट, लेकिन हम लोग कुछ भी मिक्स कर रहे हैं तो क्या चम्मच हम लोग के क्या स्टेरर है। इसी तरह इसमें जो स्टेरर होंगे वो मैग्नेट के बने रहेंगे, मतलब चुंबक के स्टेरर रहेंगे। ठीक ना। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वीडियो में, मैग्नेटिक स्टेरर जो लैब में यूज होते हैं। इसमें देखेंगे मैग्नेटिक स्टेरर इन ए ब्रीफ गाइड, इसमें ब्रीफ गाइड के बारे में बताया गया। अब इसमें देखिए स्टीर यूनो है, स्टीर क्वार्टरो है, स्टीर स्टीर बार है। ठीक ना। अब इसमें देखेंगे यूनो मतलब क्या, सिंगल मैग्नेटिक स्टेरर, ये मैग्नेटिक बार उसमें रोटेट करेंगे। इसमें क्वार्टर है, इसमें कितने 4 डिस्प्लेसमेंट इसमें होंगे, 4 जगह इस पे रख सकते हैं, 1 2 3 4। और इसमें देखेंगे यूनो मतलब सिंगल, जो डिटरमाइन करेगा सिंगल, एक बार में एक ही सैंपल को हम लोग प्लेस कर सकते हैं उसमें बीकर में रख के। जैसे देखेंगे यूनो मतलब क्या, एक को इंडिकेट कर रहा है, और क्वार्टर मतलब इसमें क्या, 4 लोग, इसमें 4 सैंपल हम लोग एक बार में वो कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4 का सॉल्व बना हुआ है ना। और ये मैग्नेटिक स्टेर बार है, यही जो रहता है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, रोटेट होगा। जब भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट हम लोग मिक्स करेंगे उसमें जो रोटेट होगा, ये मैग्नेटिक बार होते हैं, रोटेट होते हैं। अब इसमें देखते हैं मैग्नेटिक स्टेरर होता क्या है। अब इसमें देखेंगे मैग्नेटिक स्टेरर इज ए लैबोरेटरी इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, and the magnetic stirrer can has a small bar magnet and a stand or a plate containing a rotating magnet. Additionally, the bar magnet is coated with the plastic or the plate that contain a rotating magnet. Thus, a rotating magnet field can be created with the help of the rotating magnet. अब इसमें देखा जाए तो मैग्नेटिक स्टेरर क्या बोला कि मैग्नेटिक स्टेरर क्या है, एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स है। मतलब जो लैब में इक्विपमेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं लैब के लिए, वो क्या है, एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट है। ये मैग्नेटिक स्टेरर इज यूज्ड टू क्रिएट ए रोटेटिंग मैग्नेट। ये किस लिए यूज होता है, क्या ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए ही यूज होते हैं। फिर आगे है कि द मैग्नेटिक स्टेरर हैज ए स्मॉल बार मैग्नेट एंड स्टैंड और ए प्लेट कंटेनिंग ए रोटेटिंग मैग्नेट। बोला अगर हम लोग ये मैग्नेटिक स्टेरर का बात किया जाए तो ये क्या है, एक स्मॉल बार होता है। मैग्नेटिक बार मतलब इसके बारे में हो रहा है, ठीक ना। ये पूरा इनका प्लेट होता है जिसको रोटेट करवाएंगे, इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, फिर ये रोटेट करेंगे। ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक स्टेरर ऐसे स्मॉल बार मैग्नेट एंड ए स्टैंड और ए प्लेट कंटेनिंग ए रोटेटिंग मैग्नेट। और या तो इसके पास स्टैंड होगा या तो प्लेट होगा जिसपे मैग्नेटिक रोटेट करेंगे। तो ये प्लेट हो सकता है, ये प्लेट हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे इसमें देखोगे ये एक सिंगल, इसमें 4 बार एक बार रोटेट होंगे एक साथ में। फिर बोल रहा है कि इसमें एडिशनली द बार मैग्नेट इज कोटेड विद द प्लास्टिक एंड ए प्लेट दैट कंटेन ए रोटेटिंग मैग्नेट। अब एडिशनली इसमें देखा जाए जो बार मैग्नेट होते हैं, मतलब बार मैग्नेट कहने का मतलब ये जो अंदर रोटेट करेंगे, अंदर जो घूमेंगे। एडिशनली द बार मैग्नेट, ये किसका कोटिंग रहेंगे, इसके ऊपर जो व्हाइट कोटिंग दिख रहे हैं या तो प्लास्टिक के रहेंगे, ठीक ना, विद द कोटेड, ये क्या प्लास्टिक से कोटिंग है। एंड द प्लेट दैट कंटेन ए रोटेटिंग, और जो प्लेट जो रहेंगे क्या जो कंटेन करेंगे मैग्नेटिक रोटेटिंग, जैसे इसमें पूरा वो कंडक्शन, वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेट। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होगा, जब वो मैग्नेट रोटेट करेगा तो उसके वजह से क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे रोटेटिंग मैग्नेट की वजह से। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक स्टेरर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। इससे पहले हम लोग इसका अलग पार्ट देखेंगे, इसके बाद इसका मेंटेनेंस और ये देखा जाएगा। पहले इसमें हम लोग देखते हैं यूजिंग, पहले यूज कैसे करना है। इस वीडियो में देखेंगे यूजिंग द मैग्नेटिक स्टेरर सेफली। अब कैसे इसको सेफली यूज करेंगे, उसके बाद उसका क्या आगे का वो क्या क्या उसमें ध्यान रखना उसके लिए। फिर बोला कि यूजिंग ए मैग्नेटिक स्टेरर सेफली कैसे, मतलब सावधानी पूर्वक कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे। एवरी डिवाइस एंड इंस्ट्रक्शन इन द मैनुअल विद द इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू ऑपरेट इट। Some device are need to be operated by the taking a certain precaution, as well as especially the rotary device where experiment are conducted using a several different kind of substance. Here are a few tips how to use a magnetic stirrer safely. अब
अगर इस पैराग्राफ में देखा जाए तो इसमें क्या बताया गया कि जितने भी डिवाइस होते हैं, मतलब हर एक डिवाइस में देखेंगे हम लोग को एक बुकलेट्स मिलती है, इसमें क्या उसका मैनुअल गाइडलाइंस होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके प्रिकॉशन होता है, हमें कैसे कैसे यूज करना है और उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। इसी तरह जो मैग्नेटिक स्टेरर होता है उसमें भी यही सेम कंडीशन, इसके साथ भी मैनुअल मिलेगा। वही बोल रहा है कि एवरी डिवाइस हैज इंस्ट्रक्शन मैनुअल विद द इंस्ट्रक्शन हाउ टू ऑपरेट, मतलब उसको कैसे काम ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। बोला कि some devices are need to be operated by the taking certain precaution as well as especially the laboratory device where experiment are conducted using several different kind of substance। बोला कि कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको चलाने से पहले कुछ प्रिकॉशन, मतलब कुछ सावधानी की वो जरूरी रहती है, और ऐसे में देखा जाए तो जो लेबोरेटरी डिवाइस होते हैं उसको खास करके, ठीक ना, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग जो भी कंडक्ट करेंगे उसके दौरान। बोला कि हियर आर द फ्यू टिप्स हाउ टू यूज द मैग्नेटिक स्टेरर सेफली। और बोला कि इसमें अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक स्टेरर, इसमें कुछ टिप्स हैं, जब मैग्नेटिक स्टेरर को हम लोग यूज करेंगे तो सेफली कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक एक करके देखेंगे। अब इसमें देखेंगे पहला है कि ऑलवेज बी ऑन द लुक आउट फॉर एनी वार्निंग साइन सिंस यू कैन प्रिवेंट एनीथिंग फ्रॉम द गोइंग द रॉन्ग बिफोर इट्स हैपन दैट वे। बोला कि हमेशा क्या रखना, अपने दिमाग में एक वार्निंग साइन पे ध्यान देना है कि कभी वो मैग्नेटिक स्टेरर कहीं वार्निंग साइन तो नहीं दे रहा है कुछ, उस पर ध्यान रखना चाहिए। फिर सिंस यू कैन प्रिवेंट एनीथिंग फ्रॉम गोइंग, इस चलते हम लोग इस पे ध्यान देंगे, हो सके कुछ उसमें कुछ गड़बड़ी हो सके कुछ जो सोल्यूशन हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कत आने लगे मैग्नेटिक स्टेरर की वजह से। इस चलते जब भी हम उसका वार्निंग साइन देखते रहेंगे, अगर वार्निंग साइन नहीं दे रहा है तब तो सही, अगर वार्निंग साइन दे रहा है उसके बाद भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या आगे कुछ होने से पहले वो वार्न कर देगा, तो हम लोग सेफली उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला ये था। आगे कि नेवर यूज द मैग्नेटिक स्टेरर अलोंग विद द पावर सप्लाई यूनिट इन ए ह्यूमिड रूम और इन ए प्लेस वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द वाटर स्प्लैशेस। बोला कि कभी हम लोग को मैग्नेटिक स्टेरर वहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग पावर सप्लाई में लगा के डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं, उसमें हाथ तो नहीं डाल सकते हैं। नेवर यूज द मैग्नेटिक अलोंग विद द पावर सप्लाई, जहाँ पावर सप्लाई का यूनिट है वहाँ पे हमें नहीं यूज करना चाहिए। इन ए ह्यूमिड रूम, जैसे जिस रूम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उसमें भी हम लोग को नहीं यूज करना है। और इन ए प्लेस वेयर द पॉसिबिलिटी, और वहाँ पे भी हम लोग यूज नहीं कर सकते जहाँ ज़्यादा चांसेस है कि पानी फैल जाए, उस जगह पे भी हम लोग इसको यूज नहीं करना है। आगे है इंस्टॉल द मैग्नेटिक स्टेरर इन ए प्लेस विच इज यूजली हैज ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और बोला कि आगे ये मैग्नेटिक स्टेरर को हम लोग कहाँ इंस्टॉल करना है, जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है उस जगह पे हमको मैग्नेटिक स्टेरर लगाना चाहिए। बोला कि अदर डिवाइस लाइक ए पेस मेकर वॉचेस ईटीसी कैन बी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक स्टेरर एंड दस इट इज बेस्ट टू कीप द मैग्नेटिक और मेटालिक पार्ट अवे फ्रॉम इट। बोला कि कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि पेस मेकर और वॉचेस, कुछ घड़ियां हो गई, जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक स्टेरर की वजह से इफेक्ट हो सकती है, और कुछ मेटालिक पार्ट तो इससे बढ़िया है कि हम लोग को दूर रखना है उस चीज़ से, ठीक ना। जैसे पेस मेकर के बाद जो हार्ट में यूज होते हैं, पंप करने के लिए वो यूज होते हैं पेस मेकर वगैरह, जो हार्ट जो पेशेंट उनमें यूज होते हैं, तो उन तो वैसे पेशेंट वगैरह को इन सबसे दूर रखना चाहिए। लाइक इट इज गुड टू प्रैक्टिस टू टर्न ऑफ द मैग्नेटिक स्टेरर एंड रिमूव द सैंपल वन द स्टीयरिंग इज कंप्लीटेड। और एक गुड प्रैक्टिस के तौर पे देखा जाए तो जब भी हम लोग मैग्नेटिक स्टेरर वो सैंपल मिक्स हो चुका है उसके तौर पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग स्विच ऑफ करके रख देना है ताकि मशीन भी ना खराब हो और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें ना चले। अब इसमें देखेंगे तो अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, इसका आगे वाला जो मैग्नेटिक स्टेरर मेंटेनेंस और रिपेयर, अभी तो उसके बारे में कैसे यूज था, क्या क्या सावधानी था, अब इसका कैसे मेंटेनेंस और कैसे रिपेयर होते हैं। बोला कि ए मैग्नेटिक स्टेरर लाइक एनी अदर लैबोरेटरी डिवाइस नीड ए प्रॉपर केयर एंड रेगुलर मेंटेनेंस। Thus, you are wondering how to reduce the maintenance cost of the magnetic ray. Here are the following points you can take a note of. बोला कि जब मैग्नेटिक स्टेरर है और कुछ अदर ऐसे लेबोरेटरी डिवाइस होते हैं जिसको क्या प्रॉपर केयर और रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए रहता है, ठीक ना। और ये भी एक सोचने का ये है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको ध्यान देना चाहिए, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। बोला कि द मैग्नेटिक स्टेरर मस्ट नेवर बी इमर्स इन वाटर और ए क्लीनिंग सोल्यूशन ऑफ एनी काइंड। बोला कि मैग्नेटिक स्टेरर ये नहीं कि किसी पानी में तो ऐसे घुलाए वो छोड़ दें या कोई क्लीनिंग सोल्यूशन है उसमें डाल के ऐसे छोड़ना भी नहीं है। बोला इट इज वेरी इजी टू डैमेज द सर्फेस ऑफ द इक्विपमेंट इफ यू यूज ए क्लोरीन बेस्ड क्लीनिंग एजेंट और क्लीनिंग वूल और ए क्लीनिंग एजेंट दैट कंटेन ए मेटल पार्ट्स और अमोनियम, दस स्पेशली केयर मस्ट बी टेकन। फिर बोल रहा है कि अगर एक बात पे देखा जाए तो क्या चीज़ से इजीली डैमेज होता है, इट इज़ वेरी इजी टू डैमेज द सरफेस ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि जो सरफेस ऑफ इक्विपमेंट का जो सरफेस है उस पर भी इजीली डैमेज कर सकते हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि क्लोरीन बेस्ड जो भी क्लीनिंग सोल्यूशन है या क्लीनिंग वूल या क्लीनिंग
एजेंट जो मेटल पार्ट्स अमोनियम वगैरह कंटेन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना जो उसमें मेटल्स वो सब जो प्रोडक्ट रहेंगे और वो सब जो रिजेंट वगैरह रहेंगे उसको हमको यूज इसके साथ नहीं किया जाता है। बोला जाता है मैग्नेटिक स्टेरर इज ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री। मैग्नेटिक स्टेरर को अगर देखा जाए इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ऑलमोस्ट फ्री रहता है, लेकिन जो कुछ प्रिकॉशंस उसको हम लोग को ध्यान में रखना होता है। बोला द प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ द स्टैंडिंग सरफेस कैन बी लेफ्ट एज इट इज डिजायर्ड एज वेल। बोला कि जो प्रोटेक्टिंग कवर अगर उसको हम लोग नहीं वो कुछ करें तो वो सही की जैसा है वैसे ही रहेगा। इट इज गुड प्रैक्टिस टू क्लीन द सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक स्टेरर विद द मॉइस्ट क्लॉथ ऑन ए रेगुलर बेसिस। बोला कि अगर अच्छे प्रैक्टिस पे तौर पे देखा जाए तो जो मैग्नेटिक स्टेरर जो होते हैं उसको एक मॉइस्ट क्लॉथ से हमको डेली के बेसिस पे उसको पोंछ देना चाहिए, साफ सफाई उससे रखना चाहिए। फिर आगे देखा जाए इसमें क्या है, द मैग्नेटिक स्टेरर कैन बी क्लीन एदर विद द वाटर कंटेनिंग द सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट एडेक्टिव और आइसोप्रोपेनॉल। बोला कि मैग्नेटिक स्टेरर को हम लोग किससे क्लीन कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जो वाटर मतलब कुछ सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट वगैरह को यूज कर सकते हैं या तो कुछ एडेक्टिव आइसोप्रोपेनॉल वगैरह का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक साफ सफाई कर सकते हैं। फिर आगे इट इज एडवाइजेबल टू चेंज द स्टेटस ऑफ द मैग्नेटिक स्टेरर टू स्टैंड बाय मोड आस्किंग श्योर दैट द डिजिटल डिस्प्ले डिसअपियर बिफोर द क्लीनिंग। बोला कि इट इज एडवाइजेबल टू चेंज द स्टेटस ऑफ द मैग्नेटिक स्टेरर टू स्टैंड बाय। बोला कि एक एडवाइजेबल तौर पे देखा जाए तो जब भी हम लोग उसको क्लीन वगैरह करेंगे तो उसका स्टेटस अगर देखने के लिए तो क्या मैग्नेटिक स्टेरर को हम लोग क्या एक पहले उसको स्टैंड बाय मोड में डाल देंगे ताकि जो भी डिजिटली डिस्प्ले हो रहा है वो डिसअपियर हो जाए साफ करने से पहले। फिर आगे कि ऑलवेज मेक श्योर यू डिस्कनेक्ट द सेकेंडरी पावर केबल फ्रॉम द मैग्नेटिक स्टेरर प्रियर टू द क्लीनिंग। बोला कि अगर देखा जाए तो जो भी अगर सेकेंडरी जो पावर केबल्स वगैरह रहते हैं जब भी हम लोग उसको साफ सफाई कर रहे हैं तो उस समय क्या उसको हम लोग को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए ड्यूरिंग द क्लीनिंग के टाइम। बोला द इक्विपमेंट मस्ट बी थ्रूली चेक बिफोर ईच यूज इन केस ऑफ द नोटिस डिफेक्ट द पावर केबल सेकेंडरी केबल ऑफ द मेन प्लग दे मस्ट बी रिप्लेस इमीडिएटली विद द रिकमेंडेड रिप्लेसमेंट। बोला जो भी इक्विपमेंट जो थॉरली हम लोग को क्या पहले जब यूज कर रहे हैं उससे पहले हमको चेक कर लेना चाहिए। अगर उस केस में अगर हम लोग कुछ डिफेक्ट नोटिस किए हैं वो पावर केबल में या जो भी सेकेंडरी केबल्स हैं या कुछ प्लग्स वगैरह में हमको क्या उसको तुरंत ही हमको रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक ना। फिर आगे कि एनी नेसेसरी रिपेयर ऑन द इक्विपमेंट मस्ट बी कैरिड आउट ओनली द ऑथराइज्ड सर्विस एजेंट। बोला कि अगर कोई भी नेसेसरी रिपेयर वगैरह करना है इक्विपमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है ये नहीं कि हम लोग लोकल वेंडर से या किसी से बात करके वहां पे जाके ये ठीक नहीं करवाना है, जो ऑथराइज्ड सर्विस एजेंट है उन्हीं लोग से सही भी करवाना है। और बोला कि इन केस ऑफ द मैग्नेटिक स्टेरर नीड टू बी शिफ्ट to the authorized service agent for the repair, you should make sure that advice is placed properly to prevent any transit damage। बोला कि अगर हम लोग जो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर अगर हम लोग केस पे उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट या शिप कर रहे हैं वहाँ भेजा जा रहा है तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वो डिवाइस को अच्छे तरह से प्रॉपर्ली पैक करके भेजना है ताकि उसमें कोई भी डैमेज या ये सब प्रोसेस नहीं हो। अब लास्ट में आता है मैग्नेटिक स्टेरर का रोल क्या होता है। बोला था मैग्नेटिक स्टेरर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हाउएवर इट मे बी यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल एंड द फूड इंडस्ट्री। इट अलाउज द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टेंट एंड ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द वायलेंट बॉइलिंग इन द सील्ड कंटेनर व्हाइल द बॉइलिंग। बोला कि मैग्नेटिक स्टेरर आल्सो कैन बी यूज्ड टू एक्सीलरेट द सर्टेन रेट ऑफ and the evaporation rate, and thus how you use the magnetic state depends solely on your requirements। अब इसमें देखा जाए मैग्नेटिक स्टेयर का रोल्स क्या मतलब क्या कहाँ इसका यूज आते हैं और क्या क्या रोल्स इनके होते हैं। बोला अगर मैग्नेटिक स्टेयर को देखा जाए क्या एक डिवाइस होते हैं जो मेनली डिफरेंट कहाँ यूज होंगे, कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होंगे, कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, कुछ लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं जैसे माइक्रो इन द केस जब इसको सोल्यूशन मिक्स करना हो या बायोकेमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा ये यूज होते हैं, ठीक ना। और ये काम क्या करेंगे, इट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ, ये क्या करेंगे एक यूनिफॉर्म उस पर जो भी सब हम लोग ये रिएक्टेंट वगैरह रहेंगे उसको मिक्स करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द वायलेंट बॉइलिंग इज सील्ड कंटेनर। ये पॉसिबल रहता है जिसमें वायलेंट बॉइलिंग जो रहता है सील्ड कंटेनर के लिए। बोला कि मैग्नेटिक स्टेरर कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सीलरेट रिएक्शन रेट। और बोला कि जो मैग्नेटिक स्टेरर है वो क्या एक्सीलरेट करता है क्या रेट ऑफ रिएक्शन रेट और इवापोरेशन रेट को बढ़ा देते हैं। That's how you use the magnetic स्टेरर डिपेंड अपॉन द solution। और मैग्नेटिक स्टेरर को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा हम लोग को क्या किसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, मतलब किस चीज में हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जो पूरा पार्ट था क्या मैग्नेटिक स्टेरर। अब इस पार्ट में हम लोग क्या देखें